मैंने पहले अनाउंसमेंट की तब आप शायद आए नहीं थे। अच्छा, ये राग मेरे गुरुजी पंडित लक्ष्मी प्रसाद जयपुर वाले जी ने बनाया है। इसमें नट और चंद्र का मिश्रण है, तो उनकी वो कॉम्पोजिशन है। अब ये तो वो जाने, उन्होंने बनाया है। मैंने बजाया, जो सिखाया वो बजाया, उन्होंने क्या सोच के बनाया वो जानते हैं। शायद उनको नट और चंद्र का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा होगा, ये सोच के बनाया। जी 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 जी, मैंने बजाया ज़रूर, पर बनाया तो मैंने नहीं ना, बनाया मेरे गुरुजी ने। तो वो उनका कंसेप्शन क्या था। और जब ये राग मैंने सीखा था तब मेरी उम्र 12 साल की थी। अगर मैं थोड़ी बड़ी होती तो मैं ये सब सवाल उनको पूछती। मेरे ख्याल से उम्र का फ़र्क पड़ता है। बच्चा 12 साल का इतना समझ नहीं होता है, जितना सीखा है उतना बजा लिया, वो दिमाग में बैठा है। जब बड़ी हो गई तो और थोड़ा मैंने अपनी तरफ से उसमें कोशिश की, पर अगर मैं थोड़ी बड़ी होती तो शायद आपने आज मुझे जो सवाल पूछा मैं उनको ये सवाल पूछ लेती, पर मैं सिर्फ 12 साल की थी तो वो सवाल मैं उनको पूछ नहीं सकी। जी क्या? हाँ, नहीं रंग नहीं मैं भर रही थी। देखिए, वो तो जो तालीम का असर होता है, जो गुरु सिखाता है उसका आप बहुत रियाज करते हैं, तो रियाज करने के बाद अपने आप एक चीज़ पैदा हो जाती है। पर तालीम तो गुरु की है ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। आप कितना भी, अगर तालीम अच्छी नहीं, आप कितना भी रियाज करो तो कुछ नहीं होता है। असली तो गुरु है ना, गुरु तो भगवान की जगह होता है। मैं तो अपने गुरु को बहुत मानती हूँ, तो ये उनकी रचना है। अब मैं आपके सामने मिश्र खमाज में एक टप्पा पेश करती हूँ। इसके लिए एक छोटी सी बात बता देती हूँ। टप्पा थोड़ा शास्त्रीय संगीत में मुश्किल माना जाता है, तो जैसे अभी बात मैंने की, तो ये टप्पा भी जब मैं पंडित जी से तालीम लेती थी, लक्ष्मी प्रसाद जी से, तो 12 साल की, जैसे मैंने अभी बताया मैं थी, तो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा रियाज़ करने के बाद उनको थोड़ी तरस आती थी मेरे पे, बच्ची है, मतलब 5 मिनट आराम करो। तो वो 5 मिनट जो वो आराम करने के लिए मुझे देते थे, तो उसमें वो कुछ गुनगुनाते थे पंडित जी बैठ के, तो अच्छा लगता था मुझे, पर मुझे पता नहीं चलता था ये क्या गुनगुना रहे हैं। तो 1 दिन 2 दिन ऐसा हमेशा वो बीच में ब्रेक में वो ऐसे गाते रहते थे। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मैंने कहा पूछ ही लो ये है क्या चीज़। मैंने कहा गुरुजी आप गुस्सा नहीं करना, पर ये आप जो हमिंग कर रहे वो क्या है? अरे बेटा इसको टप्पा कहते हैं। अच्छा, क्यों तुमको अच्छा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलो गा के सुनाता हूँ। तो उन्होंने बाकायदा गा के सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी मुझे सिखाइए ना ये। तो वो हंस के मुझे बोले नहीं हो सकता है, मुश्किल चीज़ है। मैंने कहा नहीं मैं रियाज़ करूँगी, आप मुझे सिखाइए। बोले देखो अभी तो तुम छोटी हो, तुम बड़ी हो जाओ फिर देखेंगे। तो ये भी जो टप्पा है वो पंडित लक्ष्मी प्रसाद जी से ही। एक बात मैं कहूँगी कि वो गाते थे तो मैं मेमोराइज करती थी उस वक्त, पर उन्होंने वैसे मुझे इसकी तालीम नहीं दी बैठ के, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली थी, ये बजाने के लिए ना हाथ बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अभी ये फ्लेक्सिबल वर्ड ना मुझे एकदम कंप्यूटराइज हो गया दिमाग में। मैंने कहा इसका कुछ इलाज करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं रियाज़ करूँगी, पर एक बात मैं बोलती हूँ कि ये चीज़ जो थोड़ा बहुत अभी मैं बजाने की कोशिश करती हूँ, ये करने में भी मुझे काफ़ी समय लगा, काफ़ी साल लगा। पर थोड़ा मेरा बैड लग ये था कि जब मैं थोड़ा बजाने लगी तो मेरे गुरुजी का देहांत हो चुका था। तो उन्होंने ये मुझे बजाते हुए अगर सुनते तो उनको बहुत खुशी होती, पर ये उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैं थोड़ा बहुत बजा सकती हूँ। तो आपके सामने मैं पेश करती हूँ।
अब मैं अपने सरोदवादन का समापन राग सागर से कर रही हूँ। राग सागर ये 9 रागों का मिश्रण है। पहला राग भैरवी, दूसरा यबन कल्याण, तीसरा है बागेश्वरी, चौथा कलावती, पांचवा मधुकौंस, छठा कौशिकनडा, सातवां तिलक कामोद, आठवां जय जयवंती और 9वां राग है वाचस्पति। इसकी बंदिश 3 ताल में निपट है।